वेलकम बैक टू माय मैथ्स नीति। आज अपने पास क्वेश्चन है कुछ एक्सपोनेंट के टर्म्स के, बहुत सारे चीज रूट्स में दिख रहे हैं यहाँ पे। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्व करना कैसे है। चलो अप्रोच करते हैं, कुछ तो करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो, अगर मैं यहाँ ऑप्शन देखूँ तो सब तो क्या है, पावर्स के फॉर्म में है। और रही बात, अगर ऑप्शन नहीं भी रहता तो भी इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका यही है कि ईच टर्म, जितने भी एक्स के टर्म है, मैं इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिख के देखूं। ओके, स्टार्ट करते बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा जो हमें टर्म दिख रहा है लास्ट वाला, ये एक्स। अब एक्स क्या है, यहाँ पे रूट फॉर्म में है, तो मैं ये वाला एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ। ये सर नो। अब ये एक्स वाला जो एक्स रेस टू हाफ हो गया, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये एक्स से, है ना। ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्स रेस टू 1 ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये पूरी टर्म, ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म किससे है, अंदर क्यूब रूट में है, तो ये पूरी टर्म किसमें आ गई, क्यूब रूट में। ठीक है, 1/3। अब क्योंकि ये पूरा टर्म क्यूब रूट में डाल दिया, ये पूरा टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से। ओके ठीक है, तो एक्स रेस टू 1 हम मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। अब यहां तक तो हो गया। अब ये क्या है, किसी क्यूब के अंदर में है, तो ठीक है मैं डाल देता हूँ ये क्यूब के अंदर में। ठीक, अब वापस से ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स से। एक चेन बनती जा रही है, अगर तो आप सब ध्यान देंगे तो ये पूरा टर्म अब किससे है, और वापस से किसी क्यूब रूट में है। अब ये कैसे सॉल्व किया जाए, अब ध्यान देना है, इंडाइसिस की रूल लगानी है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल, चलो सॉल्व करते हैं आगे। x रेस टू 1, x रेस टू हाफ, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, x टू द पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया x टू द पावर 3/2। और ये क्या है, a रेस टू n रेस टू m, क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ये सारी टर्म किससे है, इससे मल्टीप्लाई फॉर्म में, x रेस टू 1 से। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा एक्चुअल में, ये टर्म क्या हो जाएगा, सारा का सारा टर्म वापस से लिख लो। इतनी सॉल्व हो गई है ये, फिर ये पूरा है 1/3 में। ठीक है, ये x रेस टू 1, ठीक, और ये पूरा टर्म है 1/3 के अंदर। ये अगर सॉल्व हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, वापस से 3/2। ये देखो, ये क्रोनोलॉजिक बन गई है, ये वापस से 1/3। ठीक है, ये वापस से 1/3। ये अगर सॉल्व होगा तो ये मल्टीप्लाई। ठीक, ये क्या हो गया, x रेस टू 1, x रेस टू 1 इंटू x रेस टू हाफ होल रेस टू 1/3, है ना। अब ये आगे क्या हो जाएगा, ये x रेस टू 2, ये दोनों एडिशन, 1 प्लस हाफ क्या हो गया, 3/2 इंटू 1/3। ये कट गया, व्हाट यू हैव इज x रेस टू 1/2। और ये किससे मैच कर रहा है, हाँ, c से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वेलकम बैक टू माय मैथ्स नीति। आज अपने पास क्वेश्चन है कुछ एक्सपोनेंट के टर्म्स के, बहुत सारे चीज रूट्स में दिख रहे हैं यहाँ पे। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया कैसे